जो शख्स आर्म्ड फोर्सेस में नहीं वो उसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मुंतखिल के रिमार्क्स। अदालत उज़्मा में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत। जस्टिस जमाल खान मुंतखिल ने कहा, एक शख्स आर्मी में है उस पर मिलिट्री डिसिप्लिन का इतलाक होगा। एक शख्स महकमा ज़राअत में है उस पर महकमा ज़राअत के डिसिप्लिन का इतलाक होगा। अगर कोई शख्स किसी महकमे में सिरे से है ही नहीं तो उस पर आर्मी फोर्सेस के डिसिप्लिन का इतलाक कैसे होगा। क्या गैर मुतल्लिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। क्या 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट दफात को आर्टिकल 8 से मुतसादिम करार दिया। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाल दिए, मखसूस हालात में सिविलियन पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मसन ने रिमार्क्स दिए। 4 जजेस ने फैसले में आर्मी एक्ट दफात को कलअदम करार दिया। जस्टिस जमाल खान मुंतखिल ने रिमार्क्स दिए, इस तरह तो अगर कोई उकसाने का सोचे उस पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। पाकिस्तान में सबसे बड़ा ओहदा सदर पाकिस्तान का है। अगर ऐवान सदर पर हमला होता तो मुल्जिम का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा। खाना 2 केस में FIA बुशा बीबी की जमानत मंसूख कराने में नाकाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी। बानी PTI की अहलिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। किधर हैं बुशा बीबी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इस्तफसार। वकील सलमान सफदर ने जवाब दिया, बुशा बीबी अदालत में हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि अगर जमानत की रियायत का मुल्जिम गलत इस्तेमाल करे तो ट्रायल कोर्ट भी जमानत कैंसिल कर सकती है। ये हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, तौहीन अदालत नहीं, ट्रायल कोर्ट के जज का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ाई को डी सीट करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ आदिल बाज़ाई की अपील मंजूर। अदालत उज़्मा ने इलेक्शन कमीशन के तरीक़ाकार पर भी सवालात उठा दिए। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डी सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आदिल बाज़ाई केस में हक़ाइक़ जांचने के लिए कमीशन ने क्या इंक्वायरी की है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, एक हल्के के अवाम को डिसफ्रेंचाइज करने का पैमाना तो सख्त होना चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तेजी, नया रिकॉर्ड कायम। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,13,000 की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। इंडेक्स में 2,500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। गुज़श्ता रोज़ इंडेक्स 1,10,810 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान राबते, मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने का फैसला। बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात बगैर किसी पेशगी शराइत के होंगे। मकसद सियासी अदम इस्तेहकाम और तनाव में कमी लाना है। फ़रीक़ैन जल्द मुज़ाकराती कमेटियों के अरकान के नाम मुशावरत से देंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक PTI 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन चाहती है। मुज़ाकरात अच्छी बात, मगर बारी PTI की गारंटी कौन देगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। कहा, मुज़ाकरात चंद दिन पहले तक सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से हलाल और हुकूमत से हराम थे। ये दोगलापन और दोहरा बयान तहरीक इंसाफ की शनाख्त और कल्चर है। एक ज़माना था जनरल बाजवा और फैज़ जामिन होते थे, ये तब की बात है जब मोहब्बत जवान थी। PTI लीडर हलाकतों की तादाद बताते हैं लेकिन सबूत फराहम नहीं करते। रेंजर्स और पुलिस की शहादतों का एतराफ़ तो दूर, जिक्र तक नहीं करते। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के बानी परवेज़ खटक की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, मुल्क की मजमूई सूरत हाल और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के क़याम से मुतालिक इक़दामात पर गुफ्तगू। मुल्क की तरक्की में रुकावटें डालने वाले अनासिर का डट कर मुकाबला करने की आज़म का यादा। परवेज़ खटक का इस्लामाबाद में शरपसंदों के हमले में पुलिस रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। मोहसिन नकवी का कहना है, पाकिस्तान हम सबका है, सब ने मिलकर इसे आगे लेकर जाना है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक है, जिसे दुनिया की कोई ताकत तरक्की से नहीं रोक सकती। पाकिस्तान और चीन के माबैन इक़्तिसादी और तजारती ताउन फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों को खुशामदीद कहेगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी की कराची बिलावल हाउस में चीनी कारोबारी वफ़द से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान चीन के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात और कारोबार को तरजीह देगा। पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत और मदद फराहम करने के लिए पुरज़्म है।
सदर ममलिकत का पाकिस्तानी मईशत के मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर, कहा दोनों ममालिक के अवाम बिलखुसूस सरमायाकारों और कारोबारी इदारों के दरमियान रवाबित बढ़ाना होंगे। चीनी वफ्द का पाकिस्तान में मेडिकल सिटी के क़याम के लिए $1 अरब की सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार, ज़राअत, लाइफ स्टॉक, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग में सरमायाकारी बढ़ाने पर भी तैयार। पाकिस्तान दुनिया में सरमायाकारी के हवाले से बेहतरीन मुल्क है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेहतरीन मौक़े हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि सिंध हुकूमत मुल्क में पहली बार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लेकर आई है। गैर मुल्की कंपनी सूबे में मेडिकल सिटी बनाने जा रहे हैं। लाइफ स्टॉक की बेहतरी के लिए भी सरमायाकारी आई है। हमारे पास कोयला इतना है कि 200 साल तक बिजली बन सकती है। 190 बिलियन पाउंड केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में पेश होंगे। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना समाअत करेंगे। तो शखाना 2 केस की समाअत भी आज होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। पंजाब में फिर फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा, लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 346 रिकॉर्ड। रावलपिंडी में इंडेक्स 250, पेशावर में 222 हो गया। माहिरीन सेहत का आवाम को मास्क लगाने का मशवरा। पाकिस्तान और चीन के माबैन इक़्तिसादी और तजारती ताउन फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों को खुशामदीद कहेगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी की कराची बिलावल हाउस में चीनी कारोबारी वफ़द से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान चीन के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात और कारोबार को तरजीह देगा। पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत और मदद फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। सदर ममलिकत का पाकिस्तानी मईशत के मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर, कहा दोनों ममालिक के अवाम बिलखुसूस सरमायाकारों और कारोबारी इदारों के दरमियान रवाबित बढ़ाना होंगे। चीनी वफ्द का पाकिस्तान में मेडिकल सिटी के क़याम के लिए $1 अरब की सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार, ज़राअत, लाइफ स्टॉक, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग में सरमायाकारी बढ़ाने पर भी तैयार। पाकिस्तान दुनिया में सरमायाकारी के हवाले से बेहतरीन मुल्क है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेहतरीन मौक़े हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि सिंध हुकूमत मुल्क में पहली बार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लेकर आई है। गैर मुल्की कंपनी सूबे में मेडिकल सिटी बनाने जा रहे हैं। लाइफ स्टॉक की बेहतरी के लिए भी सरमायाकारी आई है। हमारे पास कोयला इतना है कि 200 साल तक बिजली बन सकती है। 190 बिलियन पाउंड केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में पेश होंगे। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना समाअत करेंगे। तो शखाना 2 केस की समाअत भी आज होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। पंजाब में फिर फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा, लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 346 रिकॉर्ड। रावलपिंडी में इंडेक्स 250, पेशावर में 222 हो गया। माहिरीन सेहत का आवाम को मास्क लगाने का मशवरा।